फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं 3 क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन अ सर्टेन कोड KNIFE is written as this and LAK is written as this. How is fail written in that code? नाइफ के लिए यहाँ पे एक कोड दिया है और लेक के लिए एक कोड दिया है, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है कि इनके हिसाब से हमें फेल के लिए क्या कोड मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं यहाँ पे कि किस लेटर के लिए कौन से कोड को यूज़ किया गया, कौन से सिंबल को यूज़ किया गया, ओके। तो के लिए यहाँ पे डॉलर यूज़ किया गया है और सेकेंड वाले में भी के लिए डॉलर है। किसी किसी क्वेश्चंस में, जैसे इसमें के लिए दोनों जगह पे डॉलर, तो हमें पता चल गया कि के मतलब डॉलर, ठीक है। लेकिन हर क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होता है। कुछ क्वेश्चंस में ऐसे होते हैं कि यहाँ फर्स्ट में के लिए कुछ और साइन रहेगा और सेकंड में के लिए ही कुछ और साइन होगा, ठीक है। तो हमें उसके लिए दूसरा लॉजिक लगाना होगा, ठीक है। चलिए अभी हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं। वैसे भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी, ओके। तो इस क्वेश्चन में है के जगह पे यहाँ पे डॉलर दिया है दोनों में, तो हमें पता चल गया के डॉलर है। तो ई देखते हैं, ई यहाँ पे 5 दिया है नाइफ में और लेक के लिए भी ई जो है 5 दिया है, ठीक है। तो हम लोग को पता चल गया कि सब सीक्वेंस वाइज ही रखे हुए हैं वहाँ पे सारे सिंबल, सारे कोड्स। तो हमें उस हिसाब से कोड करना है। तो बहुत इजी हो गया आप ये क्वेश्चन। नाइफ से हम लोगों को मिल जाएगा एफ, फेल का एफ। तो एफ यानी कि हैश। तो हैश किस में है हमारा, ऑप्शन सी में है, ठीक है। फिर ए है तो लेक से हमें मिल गया @ है ए के लिए। फिर फेल का आई हमें मिल गया नाइफ से, परसेंटेज वाला साइन। एंड एल के लिए हमें लेक से मिल गया 7। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, हैशटैग ए @ आई परसेंटेज एंड एल 7, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कुछ नंबर्स मिले हैं और उसमें लिखा है इंसर्ट द मिसिंग नंबर, ठीक है। क्वेश्चन मार्क की जगह नंबर फिल करना है हमें। ऐसे क्वेश्चंस के लिए हर क्वेश्चन में अलग अलग लॉजिक लगता है, ठीक है। आपको वही लॉजिक ढूंढना होता है ऐसे क्वेश्चन में कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक लगेगा। तो इस क्वेश्चन में मैंने जो लॉजिक लगाया है वो मैं समझाती हूँ आपको। जैसा कि मैंने नीचे लिखा है, जब इस क्वेश्चन में मैंने फर्स्ट 2 नंबर्स के डिफरेंस को निकाला तो 112 आया, ठीक है, 112। एंड सेकेंड एंड थर्ड नंबर का जब डिफरेंस निकाला तो 224 आया। कुछ रिलेशन लगा आपको, दिखा, ये डबल हो गया है, 112 × 2 224, ओके। फिर हम लोग जब निकालते हैं थर्ड और फोर्थ का डिफरेंस तो आता है 448। फिर से एक पैटर्न मिल रहा है हमें, डबल हो गया, 224 × 2 448। तो अब हमें पता चल गया है कि फोर्थ और फिफ्थ नंबर का जो डिफरेंस होना चाहिए वो होना चाहिए 448 × 2, दैट इज़ 896, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंस होना चाहिए कि फर्स्ट क्वेश्चन से जब सेकंड में गए हैं तो इंक्रीज़ किया है, फिर सेकंड से थर्ड में गए तो डिक्रीज़, फिर थर्ड से फोर्थ में गए तो इंक्रीज़। तो इस पैटर्न को भी फॉलो करेंगे हम लोग और फोर्थ से फिफ्थ में जाएंगे तो डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। यानी 1193 में से हम लोग माइनस करेंगे 896, तो हमारा आंसर हो जाएगा 297, जैसा मैंने लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। आप लोग लॉजिक समझ रहे हैं। पहले हम लोगों ने नंबर्स का रिलेशन निकाला, पैटर्न निकाला कि कैसे वो नंबर्स लिखे गए हैं। उसके बाद हम लोगों ने निकाला कि और क्या रिलेशन बन सकता है उनमें। तो हमने देखा उस नंबर्स को अच्छे से, तो हमें मिला कि पहले वो नंबर्स इंक्रीज़ कर रहे हैं, फिर डिक्रीज़, फिर इंक्रीज़, फिर डिक्रीज़, और उसी पैटर्न को हमने आगे बढ़ाया है।
होप सो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अ सेकेंड इज ब्लैंक फ्रैक्शन ऑफ एन आवर। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन फिर भी आया तो मैं इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। शॉर्ट में ही चलेंगे हम लोग। तो हमें पता है 60 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू 1 मिनट होता है। तो 1 सेकेंड क्या हो जाएगा हमारा 1/60 मिनट, ठीक है। फिर हम लोग ये जानते हैं कि 60 मिनट इज़ इक्वल्स टू 1 आवर होता है। तो 1 मिनट इज़ इक्वल्स टू 1/60 आवर हो जाएगा, है ना। अब हम लोगों ने ऊपर निकाला है फर्स्ट लाइन में कि 1 सेकेंड इज़ इक्वल्स टू 1/60 मिनट, ठीक है। तो 1/60 मिनट लिख दिया हमने। अब 1/60 मिनट आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, जितना मिनट है हमारा उसको 60 से डिवाइड कर देंगे, है ना। यही कर रहे थे ना हम लोग ऊपर में। 1 मिनट था तो 1/60 किया था हमने। तो 1/60 मिनट है तो क्या करेंगे हम लोग 1/60 डिवाइड बाई 60। तो क्या आ जाएगा हमारा 1/60 इंटू 60 दैट इज़ 1/3600 आवर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ 1/3600। होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। Thank you so much for watching. Please do like and subscribe.